नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। मुल्क में नए साल के जश्न के साथ हुकूमत ने किया अहम तब्दीलियों का ऐलान। कई फैसले अवाम पर बन सकते हैं बोझ। वज़ीर-ए-आज़म ने जाहिर की नेक ख्वाहिशात। संभल की शाही जामे मस्जिद के पास पुलिस चौकी की तामीर पर इलाके के अवाम में तशवीश। असदुद्दीन अवैसी ने कहा, वक्फ की जमीन पर तामीर की जा रही है पुलिस चौकी। भोपाल साहनी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा मुंतकिल करने के इक़दाम। मुतासरीन के ने इक़दाम को नाकाफी करार दिया। महाराष्ट्र के जलगांव में दो गुरोहों के दरमियान तनाज़ा। पुरतशद्दुद झड़पों में दुकानों और गाड़ियों को आग लगा दी गई। लखनऊ के एक होटल में दिल दहला देने वाला वाक़या। एक नौजवान ने अपनी मां और 4 बहनों को गला काट कर कत्ल कर डाला। इलाके में तशवीश की लहर। नहीं ये थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। नए साल 2025 की शुरुआत के साथ ही जहां मुल्क भर में जश्न मनाया गया, वहीं मुल्क में कई अहम तब्दीलियां 1 जनवरी से नाफिज हो रही हैं। ये तब्दीलियां हर घर और हर जेब पर असर डालेंगी। इनमें कुछ उसूल ऐसे हैं जो आवाम के लिए राहत का सबब बनेंगे, जबकि कुछ से बोझ बढ़ सकता है। यहाँ हम चंद अहम तब्दीलियों पर रोशनी डाल रहे हैं। 1 जनवरी को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 16 रुपये तक की कमी का ऐलान किया है। 1 जनवरी से किसानों को बगैर जमानत के लोन की हद में इजाफा कर दिया गया है। अब उन्हें 1,60,000 के बजाय 2 लाख रुपए तक का लोन बगैर किसी गारंटी के दस्तियाब होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी से गैर फाल, जीरो बैलेंस और बगैर इस्तेमाल वाले बैंक अकाउंट्स को बंद करने का फैसला किया है। ये फैसला लाखों खातेदार पर असरअंदाज होगा। मारुति, टोयोटा और टाटा मोटर्स ने समेत दीगर कई कंपनियां 1 जनवरी से अपनी गाड़ियों की कीमतों में 2 से 4% तक इजाफा करेंगी, जिससे कार खरीदना महंगा हो जाएगा। टेलीकॉम कंपनियों के लिए 1 जनवरी से राइट ऑफ वे रूल नाफिज होगा। इसके तहत नई मोबाइल टावर्स और फाइबर ऑप्टिक लाइन की तनसीब आसान हो जाएगी, जिससे नेटवर्क सर्विस में बेहतरी आएगी। 10,000 फीट की बुलंदी पर इंतहाई शदीद मौसम में बर्फबारी के बीच सरहदों की हिफाजत करते हुए फौजी जवानों ने LOC पर नए साल के नए सूरज का इस्तकबाल किया। इन फौजी जवानों ने मुल्क और कौम को नए साल की मुबारकबाद भी पेश की और कहा कि चाहे मौसम कैसा ही शदीद क्यों ना हो जाए, वो अपने वतन की हिफाजत के लिए पूरी तरह मुस्तैद रहेंगे। मैं पुंछ सेक्टर 10,000 फीट की हाइट पर तैनात हूँ और मैं देशवासियों को यही बोलना चाहूँगा कि नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को और अच्छे से मनाएं। मैं यहाँ पर हमारी पूरी बटालियन की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मैं सभी देशवासियों से ये कहना चाहूँगा कि आप आराम से हैप्पी न्यू ईयर बनाएं और हम यहाँ 10,000 की हाइट पर अपनी पूरी सेना के साथ अपने देश सेवा कर रहे हैं और सभी हैप्पी और खुशी से अपना नया साल बनाएं। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम उनकी सेवा में 24 घंटे तत्पर सेना पे डटे रहेंगे। बजरंग बली की जय, हनुमान की होकर, हनुमान की होकर, हनुमान की होकर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मुल्क के अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी है। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, ये साल सभी के लिए नए मौक़े, कामयाबी और बेशुमार खुशियाँ लेकर आए। सभी को अच्छी सेहत और खुशहाली नसीब हो। उधर मीडिया ने साल गुज़िश्ता वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सरगर्मियों पर मुश्तमिल झलकियाँ जारी की, जिसमें दावा किया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन किया है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के ऐलान से कबल सियासी हलचल तेज़ हो गई है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने RSS के सरबराह मोहन भागवत को ख़त लिखा है। इस ख़त में केजरीवाल ने मुतअद्दिद सवालात उठाए हैं। ख़ास तौर पर यह पूछा है कि क्या RSS दिल्ली में BJP के लिए वोट मांगेगी। केजरीवाल ने कहा कि मीडिया में ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि RSS दिल्ली में BJP के हक़ में वोट मांगने का इरादा रखती है। इन्होंने पूछा कि क्या RSS BJP की जानिब से किए गए गलत इक़दामात की हिमायत करती है। केजरीवाल ने इल्ज़ाम लगाया कि BJP के लीडर खुलेआम वोट खरीद रहे हैं और गरीब, दलित, झुग्गियों में रहने वाले और बिहार और UP से आने वाले लोगों के वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं, जो कई बरसों से दिल्ली में मुक़ीम हैं। इन्होंने कहा कि यह अमल हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए नुकसानदा है। BJP के सुधांशु त्रिवेदी और शाज़िया इल्मी ने केजरीवाल को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि केजरीवाल रंग बदलने में माहिर हैं।
सुधांशु ने केजरीवाल के 10 साल और 10 सवाल के नाम से एक फेरी जारी करते हुए इल्जाम लगाया कि केजरीवाल ने दिल्ली के आवाम से जो अहम वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। कई नाम हैं उनके, फर्जीवाल हैं, नटवरलाल हैं, लेकिन वो ऐसे गिरगिट हैं जो रंग बदलने में माहिर हैं। और इस गिरगिट के बदलते रंग, कभी नीला पीला, कभी हरा, तो कभी भगवा के संग, तो बहुत कुछ हो रहा है। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से मैं समझती हूँ कि जब स्थिति ऐसी हो जाए और पानी सर से ऊपर चढ़ जाए, तो अरविंद केजरीवाल कहते थे बस रायता फैलाओ, तो इतनी गंदगी कर दो, इतना छीछा लीदर कर दो कि कुछ भी लॉजिक, तर्क, तुक, तरीका ना बचे। 10 पॉइंट बताना चाहता हूं जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने कहे थे और उसका यथार्थ क्या है। उन्होंने कहा था कि जो लटकते हुए तार हैं, अनसेफ इलेक्ट्रिक वायर्स, उनसे वो मुक्त कर देंगे। आज ये सवाल इसलिए है कि 10 साल उनको सरकार में हो गए, उससे पहले भी 2013 में भी उनकी सरकार रही थी। तो 10 साल से अधिक रहने के बाद दिल्ली में लटकते हुए बिजली के तारों की स्थिति यह है कि 26 वर्ष का एक नवयुवक 23 जुलाई 2024 को उन लटकते हुए बिजली के तारों की भेंट चढ़ गया। दूसरा, उन्होंने दावा किया था कि 24 आवर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 337 मैट्रिक टन जहरीले कचरे को ठिकाने लगाने का अमल शुरू हो गया है। भोपाल गैस साने के 40 साल बाद पहली बार यह इकदाम उठाया गया है। कई दहाइयों से फैक्ट्री में जखीरा किए गए कचरे को आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के एहलकारों की निगरानी में एहतियात से पैक किया जा रहा है और हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक इसे मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने के लिए पथमपुर मुंतकिल किया जा रहा है। काबिल जिक्र बात है कि जबलपुर हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर को इस जहरीले कचरे को अगले 4 हफ्तों के अंदर हटाने का हुक्म दिया था। ताम भोपाल गैस मुतासिरीन की नुमाइंदगी करने वाले कारकुनान को खदशा है कि महज इस जहरीले मादे को ठिकाना लगाना काफ़ी नहीं है और इससे लोगों को दरपेश खतरात खत्म नहीं होंगे। हाईकोर्ट जबलपुर के ऑर्डर के तारतम्य में ही आज की डेट में कार्रवाई वहां पे चल रही है। उसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि ये 337 मीट्रिक टन का जो कचरा है 4 हफ्ते मतलब 3/12 के बाद में 4 हफ्ते के अंदर इसे पीतमपुर में, जहां पे ऑलरेडी 10 टन का जो इससे ही एक सैंपल उठा करके 2015 में ट्रायल रन किया गया था और उसे डिस्पोज किया गया था, उसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो सारी की सारी फेवरेबल रही हैं। कोई भी उसका एडवर्स इम्पैक्ट एनवायरमेंट के ऊपर नहीं आया है। उसी के तारतम्य में ही हाईकोर्ट जबलपुर का आदेश था कि रेस्ट ऑफ द जितना 337 मीट्रिक टन का कचरा वहां पे साइट में पड़ा हुआ है टॉक्सिक वेस्ट का, उसको वहां से प्रॉपर पैकिंग करके सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के सुपरविजन में प्रॉपर सेफ्टी गाइडलाइन का फॉलो करते हुए इसका जो निष्पादन है वो पीतमपुर में रैमकी के जो इन्वायरमेंट की जो उनकी फैक्ट्री की फैसिलिटी है जहां पे इंसिनरेशन की जो कार्रवाइयां होती है टॉक्सिक और हैजार्डस वेस्ट की, तो वहां पे संपादित करने का आदेश प्राप्त हुआ है। इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि यूनियन कार्बाइड परिसर में ऑलरेडी हमारी टीम के ऑफिशियल और उनके हैंडलर्स हैं जो स्पेशली पीपी किट पहन करके और पूरी तैयारी के साथ में उसकी पैकिंग की कार्रवाई चल रही है। प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का भी फॉलो किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से व्यवधान न उत्पन्न हो सके। अंदर में हमारे सारे सीपीसीबी और मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी अधिकारी हैं जिनके सुपरविजन में पैकिंग के बाद में जो स्टैकिंग की और लोडिंग की कार्रवाई, फाइनली जो कंटेनर को सील करना, एयर टाइट करना ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान किसी भी तरीके से एनवायरमेंट में उस टॉक्सिक वेस्ट का टच नहीं आ जाना, ये सारी चीजें भी सुनिश्चित की जा रही है। बिहार में बीपीएस के खिलाफ तलबा की तहरीक शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इस तहरीक में अब कांग्रेस और सीपीआई भी एहतजाज में शामिल हो गई हैं, जिसके बाद तहरीक में मजीद शिद्दत आ गई है। इस दौरान तलबा ने मीडिया के सामने कई सवालात उठाते हुए इल्जाम लगाया कि पेपर लीक के मामले को बीपीएस के हुक्काम दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक बच्चा नहीं, अलग बच्चा ये भेजा है, उसमें ईओयू धमका रही है। क्या मतलब है? अगर आपको कोई भेजा तो आप जांच करेंगे। यहाँ पे ईओयू लिखती है कृपया अपना नेम, एड्रेस और आधार कार्ड की कॉपी भी उपलब्ध कराएं। क्यों भाई? आपको अगर गया है तो आप जांच करें। आप उसको प्रताड़ित करने के लिए आप ये मांग रहे हैं। जीसी के बेस पे ये री एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है और वो बेस बहुत स्ट्रांग है सर। सबसे पहली बात ये कि एक ही पद के लिए, एक ही चीज के लिए सभी लोग इस परीक्षा में अपीयर हुए, टोटल 5 लाख लोग एक पद के लिए, एक तरह के नोटिफिकेशन के अंडर में।
हुआ क्या, बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ियां हुई, जिसको आयोग माना और उसको कैंसिल कर दिया। उत्तर प्रदेश के संभल में जामे मस्जिद के करीब बनने वाली पुलिस चौकी पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। मजलिस के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने जमीन को वक्फ की मिल्कियत करार देते हुए एतराज़ किया है। अवैसी ने दावा किया है कि ये ज़मीन वक्फ के रिकॉर्ड में दर्ज है और पुराने आसार के करीब तामीरात पर पाबंदी का हवाला दिया। अवैसी ने अपने बयान में कहा कि जामे मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है जो कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कायम है। इन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ दस्तावेजात शेयर की और दावा किया है कि ये ज़मीन मस्जिद के ज़ेर इंतज़ाम है। ताम संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने इनके दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि पुलिस चौकी का तामीराती काम मुकम्मल तौर पर कानूनी और कवायद के मुताबिक हो रहा है। नए साल का आगाज होते उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कत्ल का एक खौफनाक वाक़या सामने आया है। यहाँ होटल शरणजीत में एक शख्स ने अपनी फैमिली के 5 लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। नौजवान ने जिनका कत्ल किया है उनमें से उसकी वालदा और 4 बहनें शामिल हैं। कत्ल के इस दिल दहला देने वाक़े से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इब्तिदाई पूछताछ में कत्ल की वजह खानदानी झगड़ा बताया जा रहा है। खबर के मुताबिक बताया जाता है कि यह खानदान आगरे का रहने वाला है। ये लोग 30 दिसंबर को लखनऊ आए थे। नौजवान अपनी मां और 4 बहनों के साथ नाका इलाके के होटल शरणजीत में ठहरा हुआ था। पुलिस ने बताया कि 24 साला अरशद ने अपनी मां और 4 बहनों का तेजधारी ब्लेड से कत्ल कर दिया। नौजवान इस सिलसिले में बार बार अपना बयान बदल रहा था, लेकिन सख्ती से पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर इसे पकड़ लिया। मलूकिन में कातिल नौजवान की मां अस्मा और 4 बहनें 9 साला आलिया, 19 साला आशिया, 16 साला अक्सा और 18 साला रहमान शामिल हैं। ये सूचना मिली कि इस होटल में एक कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पड़ी है और तत्काल थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जो है छानबीन उन्होंने प्रारंभ कर दी। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी उच्चाधिकारी गणों के द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया। फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है ताकि जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट कर लिया जाए और प्राथमिक जो है पूछताछ सभी लोगों से चल रही है, होटल वालों से और अन्य चीज़ों को, अन्य जो है साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही इसके बारे में विस्तृत आपको बता दिया जाएगा। कितने लोग इसमें आए थे सर? यहाँ पर क्या कोई बच्चा भी है कि सबकी डेथ हो गई, यानी कि 5 लोग थे या 6 परिवार, कितने लोग थे टोटल? देखिए, ये 5 लोग हैं जिनकी डेड बॉडी थी। 4 बच्चियाँ हैं और एक मदर हैं और यहाँ वो करीब जो बताया गया, होटल वाले ने बताया कि 30 तारीख को यहाँ आए थे और उसके साथ उसका ब्रदर और फादर, ये लोग भी यहाँ थे। तो उन सब के लिए जानकारी की जा रही है। क्या हथियार का इस्तेमाल किया गया था? क्या गला दबा कर या गोली? देखिए, अभी जो है कुछ इंसाइज्ड वुंड हैं, कलाई पे या गले पे भी है कुछ के, लेकिन अभी पूरी जो है इसकी पोस्टमार्टम के उपरांत और पूछताछ के उपरांत जो है सारी जानकारी बता दी जाए। सर, अभी फादर है क्या बेटा है? फादर कहाँ है? क्या वो? देखिए, मैंने कहा कि जो कुछ बॉडी पे इंसाइज्ड वुंड है तो उसके कारण कलाई पे है, गले पे है, तो उन सभी की अलग अलग पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और पूछताछ के बाद जो तथ्य निकल कर आएंगे, जो छानबीन के बाद, तो उसके बाद आपको अपडेट कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के पलादी गांव में मंगल की रात 2 गिरोहों के दरमियान तनाज़े ने पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर लिया। तनाज़े की शुरुआत उस वक्त हुई जब शिवसेना के वजीर गुलाबराव पाटिल के खानदान को ले जाने वाली गाड़ी के हॉर्न बजाने पर गांव वालों ने एतराज़ किया। ये वाक़या आहिस्ता आहिस्ता कशीदगी में बदल गया और नौबत झड़पों तक पहुंच गई। झड़प के दौरान मुश्तिल अफराद ने पथराव किया और दुकानों के साथ साथ गाड़ियों की भी आग लगा दी। हालत काबू से बाहर होते देखकर पुलिस ने फौरी मुदाखलत की और कई मुकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। पुलिस के मुताबिक अब तक 20 से 25 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और 10 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। जलगांव के कई इलाकों में कशीदगी के पेश नज़र चारशंबे की शाम तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक नज़र। मुल्क में नए साल के जश्न के साथ हुकूमत ने किया अहम तब्दीलियों का ऐलान। कई फैसले अवाम पर बन सकते हैं बोझ। वज़ीर आज़म ने जाहिर की नेक ख्वाहिशात। संभल की शाही जामे मस्जिद के पास पुलिस चौकी की तामीर पर इलाके के अवाम में तशवीश। असदुद्दीन अवैसी ने कहा,
वक्फ की जमीन पर तामीर की जा रही है पुलिस चौकी। भोपाल साहनी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा मुंतकिल करने के इक़दाम, मुतासरीन के ने इक़दाम को नाकाफी करार दिया। महाराष्ट्र के जलगांव में 2 गिरोहों के दरमियान तनाज़ा, पुरतशद्दुद झड़पों में दुकानों और गाड़ियों को आग लगा दी गई। लखनऊ के एक होटल में दिल दहला देने वाला वाक़या, एक नौजवान ने अपनी मां और 4 बहनों को गला काट कर कत्ल कर डाला, इलाके में तशवीश की लहर। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।